वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 3 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में जयपुर राजस्थान में संपन्न हुए 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में अपनाए गए उस ऐतिहासिक घोषणा पत्र का क्या नाम है जो भारत के विकसित भारत 2047 विजन के तहत एआई सक्षम और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन को रेखांकित करता है। तो ये है जयपुर घोषणा पत्र 2026। इसका डिटेल समझते हैं तो सम्मेलन का समापन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जयपुर घोषणा पत्र को अपनाने के साथ हुआ। विभिन्न मंत्रालयों, जिला प्रशासनों व ग्राम पंचायतों की 17 उत्कृष्ट डिजिटल पहलुओं को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। विजन और एआई सम्मेलन का मुख्य फोकस शासन में मानव जवाबदेही को कमजोर किए बिना एआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभावी उपयोग करना है। तो ये था इसका डिटेल। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 जुलाई 2026 को नीति आयोग द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए किस नाम से एक रणनीतिक रोड मैप और रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये रोड मैप जारी की गई है स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल पे। तो इसका डिटेल यह है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी द्वारा यह विशेष और दूरदर्शी रोड मैप दस्तावेज जारी किया गया है ताकि आयुर्वेद के वैश्विक पदचिह्न का चरणबद्ध और साक्ष्य आधारित तरीके से विस्तार करना है। यह भारत को पारंपरिक चिकित्सा का नेतृत्व प्रदान करने के साथ साथ आयुष निर्यात और नवीन रोजगार सृजन को बल देगा। तो आयुर्वेदा को पूरे वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाना है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो हाल ही में जुलाई 2026 में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने ऊर्जा उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किस संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एनर्जी रिसाइलेंस पे हस्ताक्षर किया गया है। इसका डिटेल यह है कि भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान के मेटी के बीच सहमति हुई है। भारत ने जापान की पार्टनरशिप ऑन विंड एनर्जी एंड रिसोर्स रिसाइलेंस पहल का खुला समर्थन व सराहना की है। तीसरे देशों से रणनीतिक ऊर्जा आपूर्ति हासिल करना और तेल गैस की कीमतों में भारी अस्थिरता से निपटने हेतु वाणिज्यिक निवेश को सुलभ बनाया जाएगा। तो ये था इसका डिटेल। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रतिवर्ष 3 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल फ्यूचर इसका थीम है। इसका डिटेल समझते हैं। तो यह दिवस आम नागरिकों, व्यवसायों और वैश्विक सरकारों को कपड़ा, जूट और कागज का पुनः प्रयोजन विकल्पों को चुनने के लिए प्रेरित करता है। और भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 मुख्य वस्तुओं पर व्यापक देशव्यापी प्रतिबंध लगा रखा है जिसे 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं। यह वैश्विक पहल भारत के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लक्ष्यों के पूर्णतः अनुकूल है। तो 3 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लास्टिक मनाया जाता है। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक इसका थीम था इस साल का। ये पांचवा और अंतिम क्वेश्चन। 3 जुलाई 2026 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कारपोरेट्स और पीएसयू के साथ मिलकर किस मंच को मजबूत करने के लिए उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो माई भारत मंच को मजबूत करने की पहल है। तो इसका डिटेल यह है कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से द्वारा की गई। सम्मेलन में देश के प्रमुख निकायों जैसे सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और बड़े कारपोरेट दिग्गजों रिलायंस, एसबीआई फाउंडेशन आदि ने भाग लिया। और इसका उद्देश्य है कि माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास, स्वयं सेवा और इंटर्नशिप और उद्यमिता के असीमित अवसर देना है। तो ये इसका डिटेल था। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। इसका पीडीएफ
आपको एग्जाम न्यूक्लियस के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप लोगों के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।